हेलो बच्चों, हर साल हम स्वतंत्रता दिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं। किंतु आप जानते हैं, यह आज़ादी पाने के लिए हमारे देश के कई नौजवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। राम प्रसाद बिस्मिल उन्हीं में से एक है। आज हम उन्हीं की हे मातृभूमि यह कविता पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय करा लेते हैं। कवि राम प्रसाद जी का जन्म 1897 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। राम प्रसाद जी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी होकर बड़े ही उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद अर्थात अनेक भाषाओं की जानकारी होना और साहित्यकार थे। अपने देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह मशहूर गाना तो आपने सुना ही होगा। इसकी रचना भी कवि राम प्रसाद जी ने की है। इसके अलावा मन की लहर, आत्मकथा आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कवि का मृत्यु 1927 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। हे मातृभूमि इस कविता में कवि ने देश के प्रति अपना प्रेम अर्पित किया है तथा देश की सेवा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए वे तत्पर है। यही भावना उन्होंने अपनी कविता में प्रकट की है। तो अब हम कविता पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसका स्पष्टीकरण होगा। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुन सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। बच्चों, अब हम इस कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे। पहला पद है, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। शीश अर्थात माता, शीश अर्थात माथा और भेंट मतलब उपहार। प्रस्तुत पद्य में कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे पवित्र चरणों में अपना सिर झुकाना चाहता हूँ और अपना भक्ति भाव तुम्हें अर्पित करने तेरे शरण में आया हूँ। यहाँ पर इस पद्य में कवि ने मातृभूमि पर अपना सर्वस्व
निछावर करने की भावना प्रकट की है। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिह्वा अर्थात जीभ, टंग। छाती मतलब सीना। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, मेरे माथे का चंदन अर्थात मेरे माथे पर जो तिलक है और मेरे सीने पर जो माला है, तथा जीभ अर्थात मेरे जुबां पर जो गीत है, वह सब कुछ तुम्हारे नाम का ही है। मैं सदैव तुम्हारा गुणगान करना चाहता हूँ। यहाँ पर कवि अपनी मातृभूमि के प्रति अपने आप को समर्पित करने का भाव रखता है। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। कवि अपनी मातृभूमि से कहता है, जिस भूमि पर राम और कृष्ण जैसे सपूतों का जन्म हुआ है, सपूत अर्थात पुत्र, जहाँ पर राम और कृष्ण जैसे महान पुत्रों का जन्म हुआ है, उसकी धूल को मैं अपने शीश अर्थात अपने सिर पर निज यानी नियमित लगाना चाहता हूँ, चढ़ाना चाहता हूँ। इस पद में कवि मातृभूमि की महानता के आगे अपने आप को नतमस्तक करता है। माई, माई अर्थात माता। माई समुद्र जिसके पद रज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। इस पद में कवि कहता है कि हे माँ, समुद्र जिसके पद, पद अर्थात पैर, पैरों की रज, रज मतलब धूल। हे माता, समुद्र जिसके पैरों की धूल को अपने जल से नित्य अर्थात लगातार धोकर उसे प्रणाम करता है, मैं भी उन्हीं चरणों को दबाना चाहता हूँ। अर्थात कवि मातृभूमि की नियमित सेवा करना चाहता है। यहाँ पर मातृभूमि के प्रति कवि का सेवा भाव दिखाई देता है। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुन सुनाऊं। कवि अपनी मातृभूमि से कहता है कि मैं हर प्रकार का भेदभाव तज कर अर्थात त्याग कर मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। मैं प्रतिदिन अर्थात नियमित हर दिन सिर्फ तुम्हारे ही नाम का गुणगान करना चाहता हूँ। यहाँ पर कवि मातृभूमि के प्रति अपना सर्वस्व त्यागने का भाव यहाँ पर रखता है। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। कवि मातृभूमि से कहता है कि मैं तेरे काम आना चाहता हूँ, जिससे
इस मातृभूमि का भला हो ऐसा काम मैं करना चाहता हूँ और तेरा ही नाम का मंत्र गाना चाहता हूँ, अर्थात जीवन भर तुम्हारा ही गुणगान करते रहना चाहता हूँ। मैं अपना तन अर्थात देह, शरीर और मन दोनों तुम पर बलिदान अर्थात अर्पित करना चाहता हूँ। यहाँ पर कवि अपनी मातृभूमि के प्रति सेवा में अपना तन, मन और धन समर्पित करने का भाव रखता है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि बिस्मिल जी ने हमें मातृभूमि का सम्मान करने का संदेश दिया है। बच्चों, आप इस मातृभूमि का, इस देश का भविष्य हो। इस देश का भविष्य आप पर निर्भर है। इसीलिए इस माता ने जो जीवन आपको दिया है, उस जीवन को माता की रक्षा करने के लिए, उसका विकास करने के लिए आपको समर्पित करना चाहिए। यही भाव इस कविता में कवि ने प्रकट किया है। आपको जो जीवन मिला है, उसका उपयोग आपको नियमित मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, मातृभूमि का गौरव करने के लिए करना चाहिए। बच्चों, आप अभी बाल्य और युवा अवस्था के बीच में हो। आप पर देश का उज्जवल भविष्य निर्भर है और इसीलिए आपके कार्य ऐसे होने चाहिए कि जिससे देश का आर्थिक विकास होना चाहिए तथा देश में जो अनेक योजनाएं बनाई जाती है उसमें आपका योगदान होना चाहिए। आप बड़े होकर जब आपको रोजगार की उपलब्धि होगी, उस समय ज़्यादा आमदनी, ज़्यादा आय मिले, इसलिए विलायत जाने का सोचना यह गलत बात है। हमारे देश में भी रोजगार की कई उपलब्धियां हैं। अच्छे पढ़े लिख कर आपको इस देश के काम आना चाहिए। यही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। थैंक यू।